तो सीक्रेट इन्वेजन सीरीज फाइनली खत्म हो चुकी है और इसने भी बाकी मार्वल के डिज्नी प्लस के सीरीज की तरफ फिनाले में हक दिया। इस फिनाले का रन टाइम 35 मिनट्स का था और वो भी 10 मिनट के क्रेडिट्स को छोड़ के, जो कि बहुत ज्यादा कम था स्टोरी को पूरा करने के लिए। और इसीलिए ये एपिसोड बहुत ज्यादा रश्ड फील होता है, चीजें बड़े ही जल्दी होती है। और जैसे ये सीरीज शुरू हुई थी एकदम सीरियस और सॉलिड टोन को लेके, फिनाले में ये एकदम अपोजिट साइड में खत्म होती है। लेकिन एपिसोड कूल था क्योंकि इसमें एक फाइट सीन था और इस एपिसोड में हमको बहुत कुछ जानने को भी मिला, जो कि हमको स्टार्ट से टीज किया जा रहा था। कुछ सरप्राइजेस मिले और मैं इस चीज को लेकर एक्साइटेड हूँ कि एक चीज सामने जाकर कैसे निकलेगी। मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ और मैं गलत नहीं हूँ। तो इस एपिसोड में हमको मार्वल का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल या मार्वल का मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो देखने को मिला, राइट, जिसमें कि बहुत सारे सुपर हीरोज और विलन्स की पावर्स थी। तो शुरू करते हैं स्पॉइलर वार्निंग से। मैं पहले बात करूंगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, जो कि है गाया का कैरेक्टर, जो कि मदर ऑफ ड्रैगन से मदर ऑफ स्क्रल्स बन चुकी है। तो निक फ्यूरी ने जो वायल ला कर दिया था ग्रेविक को, उसमें किसी एक ही एवेंजर का डीएनए नहीं था, उसमें बहुत सारे हीरोज जैसे कि एवेंजर्स और विलन्स का भी डीएनए था, जो कि थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल लगता है कि इतने सारे हीरोज का डीएनए बस एक ही चीज में, वो भी ट्रांसपेरेंट। फिर उसके बाद वो हार्वेस्ट ग्रेविक को लाकर देता है और फिर हमें इस सीन में सारे सुपर हीरोज और विलन्स के नाम दिखाए जाते हैं जिनका की डीएनए हार्वेस्ट में है। पहले नाम आता है गोस्ट का, जो कि एंटमैन 2 की विलन थी। फिर है कैप्टन अमेरिका, कॉर्वस ग्लेव, प्रॉक्सिमा मिडनाइट, थानोस, आउटराइडर्स जो कि ये लोग हैं, इबोनी मॉ, कॉर्ग, ड्रैक्स, कलॉप्सिडियन, मैंटिस, गमोरा, अबॉमिनेशन, हल्क, ब्लैक पैंथर, चित्तौरी जो कि एवेंजर्स 1 में दिखे थे, वैल्क्री जो कि थॉर की दोस्त थी, फिर थॉर खुद, विंटर सोल्जर और कैप्टन मार्वल भी। तो अभी ये सारे हीरोज की पावर्स गाया के अंदर है, जिसमें कि सबसे पावरफुल है कैप्टन मार्वल, हल्क, थॉर और थैनोस भी, जो कि गाया को एक बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड कैरेक्टर बना देता है। हम अब तक कैप्टन मार्वल को ओवर पावर्ड बोल रहे थे, लेकिन इसके पास तो उससे भी ज्यादा हीरोज की पावर्स है और वो उनको एक साथ में भी यूज कर सकती है, अलग अलग हीरोज की पावर्स एक साथ में। सोचो कितनी ज्यादा पावरफुल है ये। और ये करते हुए हमको वो इस एपिसोड में दिखी भी। हमने उसे देखा फ्रॉस्ट बीस्ट और कॉर्ग की पावर्स एक साथ यूज करते हुए, कलॉप्सिडियन और कैप्टन मार्वल की पावर्स एक साथ यूज करते हुए, फिर ग्रेविक थैनोस की पावर्स यूज करके गाया को लोकी की तरह मारने की कोशिश करता है और गाया मैंटिस की पावर्स यूज करके ग्रेविक को सुला देती है। लगता है इन्फिनिटी वॉर देखकर आई है। फिर गाया यूज करती है अबॉमिनेशन और कैप्टन मार्वल का कॉम्बो, लेकिन उसी सीन में वो काइंड ऑफ सुपर स्पीड पकड़ लेती है, जो कि शायद से कैप्टन मार्वल की ही पावर हो सकती है। और फिर आखिर में कलॉप्सिडियन और कैप्टन मार्वल की पावर्स एक साथ यूज करके ग्रेविक को मार देती है। और ये फाइट सीन अच्छा था, कूल था, इसका सीजीआई भी अच्छा था। लेकिन फिर आप सोचते हो कि ये सीरीज शुरू किस टॉपिक पे हुई थी और ये खत्म कैसे हो रही है। और जैसे कि बाकी सारी मार्वल की सीरीज करती है कि वो एक हीरो को सेटअप करने का काम करती है, जैसे कि हॉकआई में केट बिशप, फैल्कन एंड विंटर सोल्जर में सैम विल्सन, वैसे ही इस सीरीज में भी ये फील होता है कि ये सीरीज गाया को सेटअप करती है, या ये वाला एपिसोड स्पेशली। फिर आखिर में एपिसोड खत्म होते होते हमें कुछ सीक्रेट्स रिवील किए जाते हैं, जैसे कि असली वाला रोडी और एजेंट रॉस कहाँ है और वो कब से स्क्रल्स बने हुए थे, इसका जवाब भी हमको मिल जाता है। तो रोडी जो कपड़े पहने हुए हैं वो कपड़े वो सिविल वॉर में पहना हुआ होता है, मतलब कि रोडी तब से रिप्लेस हुआ है। रोडी ना तो इन्फिनिटी वॉर में था ना तो एंड गेम में, जो था वो एक स्क्रल था या वो एक स्क्रल थी, क्योंकि जो स्क्रल रोडी का रूप लेता है वो एक फीमेल स्क्रल होती है। और आप सोचो कि जब रोडी को ये पता चलेगा कि टोनी मर चुका है वो कैसे रिएक्ट करेगा। कितनी सारी चीजें चेंज हो चुकी है तब से। और आखिर में ये सीरीज ये बोलकर खत्म होती है कि सारे स्क्रल्स को मारने का ऑर्डर दे दिया है अमेरिका के प्रेसिडेंट ने, और मिलिट्री स्क्रल्स को एक एक करके मारने लग जाती है और स्क्रल्स भी रिटेलिएट करते हैं ह्यूमंस को मार के, जो कि मुझे लगता है कि शायद से आर्मर वॉर्स या कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में कंटिन्यू किया जा सकता है कि इसके बाद आगे क्या हुआ। उसी के साथ ग्रेविक के मरने के बाद फ्यूरी ये बताता है कि क्री एग्री हो गए हैं स्क्रल्स को अपने प्लेनेट पर रखने के लिए, और उसी के लिए वो अपनी वाइफ को अपने साथ सेबर पर लेके जाता है। और उसी टाइम हमको एक ह्यूमन और स्क्रल का एक किस देखने को मिलता है, जिसके की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। और इससे भी ज्यादा वियर्ड ये था कि इस सीन में निक फ्यूरी इन्वॉल्व था। इसके बाद फ्यूरी निकल जाता है और शायद से ये वाली स्टोरी लाइन द मार्वल्स में जाके कंटिन्यू हो सकती है, और यही खत्म हो जाता है ये वाला एपिसोड। और ये सीरीज भी बिना किसी पोस्ट क्रेडिट सीन के होता तो बढ़िया होता और पता चलता कि आगे क्या होने वाला है। और ओवरऑल बोलूं तो ये सीरीज एक एवरेज सीरीज थी, और इसको एवरेज बनाने के लिए इसका फिनाले सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। ये सीरीज ये बोलकर शुरू हुई थी कि ये निक फ्यूरी की पर्सनल लड़ाई है, लेकिन आखिर में गाया ही सारे काम कर देती है और खुद हीरो बनकर सामने के प्रोजेक्ट्स के लिए सेटअप भी हो जाती है। तो बस यही था ये एपिसोड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो।